हरे कृष्णा। भगवद गीता का 36वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, पहले अध्याय के आगे जारी करते हुए। तो ये श्लोक है, अर्जुन बोल रहा है भगवान कृष्ण से इस श्लोक में, पापम एवाश्रयेद अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान् आरहा वयं हन्तुं तस्मान्नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। एक्चुअली अर्जुन जगह जगह भगवान का नाम बोल रहा है, इसलिए भगवान ने उसको बचा लिया। इससे ये पता चलता है वैसे जब तक भगवान का नाम ना दिया जाए, भगवान को पुकारा ना जाए, तब तक भगवान भी क्यों आएंगे बचाने। तो ये यहाँ पर इस श्लोक का मतलब है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अनुवाद में, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर पॉइंट रख रहा है कि भगवान हम आतताइयों का वध कैसे करें, इनको मारेंगे तो हमें तो पाप लगेगा। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आतताइयों का वध करने में पाप नहीं लगता। अर्जुन बोल रहा है कि आतताइयों का पाप करने पे वध लगता है, आतताइयों का वध करने में पाप लगता है, और प्रभुपाद कह रहे हैं आतताइयों का वध करने में पाप नहीं लगता। आतताई कौन कौन से होते हैं? 6 प्रकार के आतताई हैं। पहला विष देने वाला, जो किसी को जहर देता है। दूसरों के घर में आग लगाने वाला। दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने वाला। दूसरों पर घातक हथियारों से वार करने वाला। दूसरों की और दूसरों का धन लूटने वाला। और छठा है दूसरों की पत्नी को किडनैप करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन है। तो अर्जुन कह रहा है कि इन आतताइयों का वध करेंगे तो हमें पाप लगेगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आतताइयों का वध करने में पाप नहीं लगता। श्रील प्रभुपाद ऐसा लग रहा है कि अर्जुन की बात को काट रहे हैं। तो इस कारण से काफ़ी डिवोटीज कंफ्यूज भी होते हैं, गीता पढ़ते पूछते भी हैं क्वेश्चन। वही डिवोटीज पूछते हैं जो थोड़ा दिमाग लगा के गीता पढ़ते हैं। सभी डिवोटीज तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि कई तो ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं कोई। बहुत ही कम डिवोटीज पूछते हैं जो स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यानपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो फिर पूछते हैं। और पढ़ना तो ऐसे ही चाहिए गहराई से। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक आदेशानुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। ये एक्चुअली जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं, ये वशिष्ठ स्मृति में ये वर्णन है। वशिष्ठ स्मृति में लिखा हुआ है कि अग्निदो गरदश्च एव शास्त्र पानिर धनापहा क्षेत्र दारापहारी च षड एते हई आततायिनः। ये 6 प्रकार के आतताई हैं। विशिष्ट स्मृति में 3.19 तीसरे अध्याय के 19 श्लोक में वर्णन आता है। तो वहाँ से श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन 6 प्रकार के आतताइयों का वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ये कहाँ पे आ रहा है कि नहीं लगता? तो मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 350वें श्लोक में ये श्लोक आ रहा है कि आततायिनाम आयंतम हन्याद एव विचारयन नाट्यति वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। कहने का मतलब है कि विदाउट कंसिडरेशन वन शुड किल द एग्रेसर्स एज देयर इज नो फॉल्ट इन किलिंग देम। कि बिना किसी विचार विमर्श के ये 6 प्रकार के आतताई दिखें, जहर देने वाला, या प्रॉपर्टी हड़पने वाला, या घर में आग लगाने वाला, या घातक हथियार से प्रहार करने वाला, या दूसरों का धन लूटने वाला, या दूसरों की पत्नी को किडनैप करने वाला, इन 6 प्रकार के लोगों का तुरंत देखते ही वध कर देना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन मनुस्मृति में कहाँ से लिखा है? मनुस्मृति में अर्थशास्त्रों से लिखा है। अर्थशास्त्र मतलब नीति शास्त्र। नीति शास्त्र मतलब जिसमें चाणक्य नीति आ जाती है, विदुर नीति आ जाती है, विदुर नीति के अंतर्गत महाभारत आ जाती है, और प्लस आपका शुक्र नीति आ जाती है। इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इन 6 प्रकार के आतताइयों का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन के ऊपर धर्म का भूत सवार है अभी।
इसलिए अर्जुन जो कह रहा है कि आतताइयों को वध करने पर पाप लग जाएगा, तो वो कहाँ से कह रहा है? वो एक्चुअली अर्जुन कोट कर रहा है याज्ञवल्क्य, जो एक थे ऋषि, याज्ञवल्क्य स्मृति उन्होंने लिखी है। तो उसके दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में ये वर्णन आता है एक्चुअली कि उसमें लिखा है कि आतताइयों का वध करने पर पाप लगता है। मतलब ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसमें लिखा है कि किसी भी जीवात्मा को मारने पर पाप लगता है, चाहे वो आतताई क्यों ना हो। याज्ञवल्क्य ने लिखा है। तो इसलिए अर्जुन याज्ञवल्क्य को कोट करते हुए, धर्मशास्त्रों को कोट करके कह रहे हैं कि देखो भगवान, शास्त्रों में लिखा है कि आतताइयों को नहीं मारना चाहिए। ना हिंस्यात, माँ हिंस्यात, इस तरह से लिखा है कि नहीं मारना चाहिए किसी भी जीवात्मा को, चाहे आतताई क्यों ना हो। क्षमा कर देना चाहिए, साधु का गुण तो है क्षमा करना, और आप मुझे कह रहे हैं इनको मारो। मुझे तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है भगवान, आप क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? क्यों मरवाना चाहते हैं इन सबको? तो इसलिए अर्जुन शास्त्रों से कोट करते हुए कह रहा है। लेकिन चक्कर ये है कि अर्जुन धर्म की बातें कर रहा है, धर्म की बातें कर रहा है, लेकिन भगवान अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि धर्म मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान अर्जुन के भेजे में अभी ये बात डालना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि नहीं, मैं तो धर्म फॉलो करूँगा। धर्मशास्त्रों को कोट कर रहा है, वो भी कब? जब रिश्तेदार सामने आ गए। वैसे उसको कभी नहीं सूझा धर्मशास्त्र, वैसे तो नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि धनुर सब कुछ ये जो पॉलिटिक्स है और जो युद्ध वगैरह है सब नीति अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही आता है। अर्थशास्त्र नीति शास्त्र एक ही है। तो इसलिए ये पॉइंट है। तो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो सिद्धांत ये है, मतलब बलदेव विद्याभूषण भी अपनी कमेंट्री में और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ये कोट कर रहे हैं कि सिद्धांत ये है कि अर्थशास्त्र, और याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं वही कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र से ऊपर है धर्मशास्त्र। अगर कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के बीच में, तो फिर उसमें से धर्मशास्त्र की बात को ही हम लेते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्रों से ऊपर कहलाते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे हो गए, जो फॉलो करने होते हैं प्रैक्टिकल, एक इंडिविजुअल लेवल पे अपनी रक्षा के लिए, लेकिन धर्मशास्त्र लोगों के हित के बारे में, दूसरों के हित के बारे में सोच के किए जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं धर्मशास्त्र फॉलो करूँगा। अल्टीमेटली वो बताना चाह रहे हैं कि मैं धर्म का मुखौटा पहन के अभी रहना चाहता हूँ। भगवान मुझे भक्ति का मुखौटा मत पहनाओ। भगवान कहते हैं तुझे भक्ति का मुखौटा पहनना है, तुझे धर्मशास्त्र फॉलो करके तू पुण्य का भागीदारी बनना चाहता है ना, और नीति शास्त्र फॉलो करके तुझे लग रहा पाप लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ना पाप तू कर ना पुण्य कर, तू भक्ति कर, तू मेरी बात मान, मेरी बात मानना ही भक्ति है। धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम में आ रहा है। जब यमदूत विष्णु दूतों से अजामिल के उसके व्याख्यान में जब डिबेट होता है, तो उसमें वो बताते हैं, विष्णु दूत बताते हैं कि धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, कि तुम धर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, लेकिन तुम्हें तो पता है धर्म है क्या? तो फिर वो कहते हैं कि धर्म मतलब भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करना। तो धर्म, तो भगवान भी यही कह रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को, कि भैया मेरी बात मानना ही धर्म है। अभी तुम फालतू की बातें मत करो, अभी तुम नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की बातें तो कर रहे हो, नीति शास्त्र को काटते हुए धर्मशास्त्र एस्टेब्लिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हें लग रहा है अर्जुन कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ नीति शास्त्र फॉलो करने के लिए कि तुम आतताइयों का वध कर दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, लेकिन मैं नीति शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहा। अभी जो जरूरी है मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें संसार के लिए। मैं चाहता हूँ कि दुर्योधन जैसे गंदे लोग ये मर जाए। धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ, एक अच्छे वैष्णव भक्तों की स्थापना करना चाहता हूँ जो इस संसार का राज्य संभाल सके, और वो तुम पांचों ही हो। इसलिए तुम मेरी बात मानो और युद्ध करो बस। तो ये बस यहाँ पे पॉइंट है। और फिर इस श्लोक में लास्ट में माधव वर्ड यूज़ कर रहा है, और माधव कह के वो ये संबोधित करना चाहता है भगवान को। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो ये कह रहा है कि आप माधव हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति मीन्स गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जो सौभाग्य की देवी है। तो आप जब सौभाग्य की देवी के पति हैं, तो फिर दुर्भाग्य क्यों आप लाना चाहते हैं?
क्यों इतनी विषम परिस्थिति यहाँ आप लाना चाहते हैं? मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ और सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए, आप सौभाग्य लाइए, दुर्भाग्य मत लाइए। ये बस पॉइंट है अर्जुन का यहाँ कहने का। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।